हो गया स्टार्ट काम। इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात क्या करने लगे हैं, वेबसाइट का टाइटल लगाने की। जो मैं जब आपको एसईओ ऑडिट भी सिखा रहा था, एडिटिंग भी, वेबसाइट एडिटिंग सिखा रहा था, तो मैंने कहा था ना कि टाइटल बहुत अहम होता है। टाइटल हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? हेड वाले पोर्शन में, अगर हम याद करें वापस तो। ठीक है, सो हम सबसे पहले ये सीखने लगे हैं कि वेबसाइट का जो टाइटल है हमने किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, तो इसका एक तरीका है, काम करते हैं। पहले काम करते हैं कि यहाँ से ना एक वेबसाइट खोलते हैं ताकि हम देखें कि वेबसाइट का टाइटल कहाँ पर है। और हमने क्या ऑप्टिमाइज करना है। वेबसाइट का जो टाइटल है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 50 टू अबाउट 70 कैरेक्टर्स। यानी आपने अपना जो टाइटल लिखना है कहाँ पे लिखना है? हेड के पोर्शन में लिखना है। और उसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है? 50 से लेकर 70 कैरेक्टर्स। ठीक है, इतनी हम उसकी लेंथ रख सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं जी, इधर वेबसाइट एक खोल लेते हैं, प्रोफेशनल किचन वाली खोल लेते हैं। ये आ गई है जी। ये जूम बढ़ा हुआ है ना, इस वजह से सब चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं। छोटा करें ज़रा, नॉर्मल हो जाएगी। मोबाइल व्यू था, अभी मेन्यू इधर आ गया। ठीक है, अब ये इसका टाइटल वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, ऊपर वाला। और इस वक्त इसका टाइटल क्या लिखा हुआ है? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अगर मैं इसकी कोडिंग में जाऊँ, व्यू पेज सोर्स, तो अगर हम यहाँ से इसका टाइटल देखें तो यहाँ से भी हमें इसका टाइटल नज़र आ जाएगा। हाँ जी, इधर है जी टाइटल। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लो। ये बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट कहाँ लगा हुआ है? हेड के पार्ट में लगा हुआ है। ठीक है, और अब हम पढ़ने लगे हैं कि हमने इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। कहता है भाई आपका टाइटल जो है वो कितना होना चाहिए? 50 से लेकर 70 करेक्टर्स तक। अब करेक्टर्स गिनना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो एक बात और कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स इन लेंथ। कहता है सिर्फ आपने इसकी मेजरमेंट कैरेक्टर में नहीं करनी है, बल्कि आपने इसकी मेजरमेंट पिक्सल्स में भी करनी है। और पिक्सल्स में इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 580 पिक्सल्स। इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो सकती है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब पिक्सल्स को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं अभी इनको पिक्सल्स को कैलकुलेट कर लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए मेरे पास एक टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें से मैं एक टूल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने जाना है टू द वेबसाइट टैग। ये मैंने यूआरएल शॉर्टनर से उसका नाम शॉर्ट किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर दिया। आगे देखें कौन सी वेबसाइट पर आए हैं? टू द वेब। यानी ये एक वेबसाइट है जो मुझे टाइटल ऑप्टिमाइज करने में मेरी हेल्प करेगी। क्या हेल्प करेगी? ये हेल्प मुझे ये करेगी कि ये मुझे ये बताएगी कि भाई आपका जो टाइटल है उसके पिक्सल्स कितने हैं। ठीक है, आ जाते हैं जरा। कैसे हेल्प करेगी? मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है नीचे। यहाँ पे उतारता हूँ आई एल नॉट रिपोर्ट और जनरेट प्रीव्यू। अब ये मुझे बताएगी कि मेरा टाइटल ठीक होगा तो मुझे बता देगी ठीक है, अगर ठीक नहीं होगा तो भी मुझे बता देगी, इंडिकेट कर देगी। देखते हैं नीचे है, देखें क्या कह रही है। कह रही है आपका पेज टाइटल है। आगे उसने वेबसाइट का पेज टाइटल पिक कर लिया। उसके बाद क्या कहता है? कहता है पेज टाइटल इज 432 पिक्सल्स लॉन्ग। कहता है आपका कितना है? 432 पिक्सल्स है। और हमने पढ़ा क्या है? कितना होना चाहिए? इसका मतलब है ठीक है, फिट है, ओके है, बिल्कुल ठीक, इतना ही होना चाहिए था, इसीलिए इसने इसको ग्रीन कलर भी दिया हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ा होता, सपोज कर लेते हैं हम, ये मैं इसका कुछ और हिस्सा भी यहाँ लिखने लगा, कमर्शियल बड़ा हो गया ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिमाइज नहीं है, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, यानी ये रैंकिंग करने में हमें प्रॉब्लम करेगा। तो हमें कितना रखना है? 580 पिक्सल्स में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल में हम ज़्यादातर क्या कर सकते हैं? अपना एक कीवर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहूँ, देखें तो शायद मैं लिख पाऊँ पिज़्ज़ा ओवन्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब हुआ क्या? बेसिकली इसने मुझे सजेस्ट कर दिया। अब मैं करूँगा क्या? इतने हिस्से को करूँगा कॉपी,
ऑप्टिमाइज कर लिया ना यहाँ से। उसके बाद कोडिंग में जाऊँगा अपनी वेबसाइट की, यहाँ पे कोडिंग में तो नहीं हूँ मैं, सिर्फ मैं दिखा रहा था आपको कि कोडिंग है। नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस से जाकर इस फाइल को खोलूँगा और इसके टाइटल को वो जो मैंने कॉपी किया यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूंगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होती है ऐड में? मेटा डिस्क्रिप्शन, वो भी बहुत अहम होती है। अब जरा इस साइट पर आए, देखते हैं उसके मतलब भी कुछ बता रहा है हमें। आ रहा है नीचे, उधर ही आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? टाइटल, और नीचे क्या आ रहा है? मेटा डिस्क्रिप्शन। अब वो क्या कहता है? कहता है भाई मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, तो यहाँ पे आ जाए। कहता है ये लिखी हुई है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर मैं वेबसाइट से दिखाऊँ आपको इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, कहाँ है जी? ये आपने देखा ना, वेबसाइट से पिक किया ना इसने सब कुछ। ठीक है, अब हमें ये देखना चाह रहे हैं कि क्या मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। जी, ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। देखिए क्या कह रही है, कह रहा है 824 पिक्सल्स। ठीक है, वो कितना था? 580 पिक्सल्स था वो। इसके होते हैं 920 पिक्सल्स। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। क्या कह रहा है, कितने पिक्सल्स होने चाहिए? 920 पिक्सल। उसके हमने क्या पढ़े थे? 580 पिक्सल्स होना चाहिए। इस टूल का क्या फायदा हुआ हमें? इस टूल का ये फायदा हुआ कि हमने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी वो यहाँ लाकर पेस्ट लिखे, और जब हमें लगेगा ये फिट हो गई है तो उसको वहाँ जाकर पेस्ट कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये दो चीज़ें ऑप्टिमाइज कर ली हैं। लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन किसके इर्द गिर्द घूमेगी? हमारे कीवर्ड्स के इर्द गिर्द। हमारा जो टाइटल है उसकी लेंथ कितनी थी? हमारे टाइटल की लेंथ थी 50 to 70 कैरेक्टर्स, है ना। और हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 160 से 170 कैरेक्टर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हमें यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मिल गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका नाम भी डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर अब हम टाइटल की तरह नहीं बल्कि एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट की तरह कुछ लिखेंगे। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है हमने। इसको जरा मिटा दो। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब आप नोट किया आपने क्या किया? हमने क्या किया हमने? देखो सर, मैं ये भी कह रहा है कि भाई ये ऑफर्स लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऑफर करो। यहाँ पर इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है, इधर इक्विपमेंट होना चाहिए, ये टाइप ऑफ इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ इक्विपमेंट कर दो। यहाँ पर क्या कहता है? पिज़्ज़ा ओवन, लाइक आ पिज़्ज़ा ओवन होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो, कहता है ओवन ना लिखे, ओवन्स लिखे। करेक्शंस भी करा रहे हैं हमारी। चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखा कैसे हमने? यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट दिया वो हमने लिखा है सेंटेंस की शक्ल में। सो आपने डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना है? एक सेंटेंस की शक्ल में लिखना है, जैसे कि कोई मैसेज देना चाह रहे हैं हम। लेकिन टाइटल में हम कैसे लिखेंगे? जैसे हेडिंग लिखते हैं। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारी ये वेबसाइट कैसे ऑप्टिमाइज हुई है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे कि भाई देखो, इसके टाइटल में भी प्रोफेशनल किचन का कीवर्ड आ रहा है ना, और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्रोफेशनल किचन का कीवर्ड आ रहा है। सो इसका मतलब हुआ कि ये हमने दो हिस्से तो इसके ऑप्टिमाइज कर लिया। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये हमारा हो गया, और ये इस वेबसाइट से हम करते हैं। ये आपने ये लिंक पे क्लिक करना है, ये मैंने URL शॉर्टनर यूज़ किया हुआ है, और अगर आपने याद रखना हो तो ये वाला लिंक है बेसिकली। असल में लिंक कौन सा है? totheweb.com। इधर जाएंगे हम, ये पूरा पाथ है जहाँ से जाकर हम चेक करते हैं अपने टाइटल को। ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अच्छा, अब हम जरा दूसरा पार्ट करते हैं इसका। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, अब अगला हिस्सा इसका ये है कि बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक यहाँ से एक और फाइल मैं खोलता हूँ, SEO वाली, ऑन साइट SEO में। अच्छा ठीक है, ये बात जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं कहना चाहिए कि वो अफ्तारी के बाद बेशक पेमेंट करूँ फड़ लेना। हाँ जी, अफ्तारी के बाद मैं क्या पेमेंट ले लेना। ठीक है, ओके। चलो जी,
अब ये एक पूरी की पूरी फाइल है जिसमें मैंने ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो इसको भी अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या क्या हमें करना है अपनी वेबसाइट पे, जो आपने वेबसाइट तैयार की हुई है, हमें उसमें करना क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट यूज़र फ्रेंडली यूआरएल्स। इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी जो वेबसाइट का नाम है वो यूज़र फ्रेंडली रखना है। अब यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है? यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये तो नहीं है ना, नामों का मतलब है कीवर्ड्स, क्योंकि यूज़र्स के लिए तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना, तो वो कीवर्ड्स के साथ ढूंढने लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने कीवर्ड्स को उसमें लेकर आना है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, क्या है ये यूआरएल कैसे लिखा हुआ है, HTTPS, आगे एक वेबसाइट का नाम आ रहा है, आगे उसने अपना कीवर्ड ही लगा दिया है, पॉडकास्ट, वेबिनार्स, व्हाट टू चूज। यानी उसने क्या है कि इस तरह आपने लिखना है। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ये वाली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट ही तो हमारा कीवर्ड है, तो हमने यूआरएल में भी ले आए हैं, हम टाइटल में भी ले आए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी ले आए हैं अभी तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी वजह से तो आ रही है। आप देखते हो ना, जब हम प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखते हैं, हालांकि हमारी जो फाइल है, सॉरी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट सब डोमेन में लगी हुई है, उसके बावजूद हमारी वेबसाइट जो मेन डोमेन्स वाली वेबसाइट्स हैं उनसे भी टॉप पे आ रही है। देखें, हमारी ऊपर आ रही है, नीचे एम्बेसिडर आ रही है। इवन जो DC किचन वाली एक्चुअल है वो कहाँ है, वो तो यहाँ पे अभी नज़र भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, नज़र नहीं आ रही, उसकी एक कोड तो नज़र आ रही है ना, नहीं ना नज़र आ रही। सो ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स को अप्लाई कर रहे हैं। इवन हमने URL भी गूगल फ्रेंडली बना लिया। गूगल फ्रेंडली बनाने का मतलब कीवर्ड को उसमें ले आए, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये हो जाती है हमारी। दूसरी चीज़ क्या है, आ जाए नीचे, यूज टाइटल टैग्स कंटेनिंग कीवर्ड्स। यही किया हमने अभी हमने टाइटल के अंदर कीवर्ड ऐड किया हमने। तो उसने कहा भाई आपने टाइटल टैग इस तरह इस्तेमाल करने हैं कि उसमें आपके कीवर्ड्स आ रहे हो, यानी कि 2 फैक्टर्स हो गए पूरे। ये देखिए एग्जांपल भी आ गई जो मैंने अभी कराई है आपको। ओके, ये दिखा भी रहा है, कैसे नजर आएगा आपका, जैसे हमारा नजर आता है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है ना, एग्जांपल में ये। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, राइट मेटा डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद कहता है भाई आपने अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने अभी लिखी है, मैंने आपको दिखाया ना ऑप्टिमाइज कैसे करना है। मैंने आपसे कहा था ना 160 से लेकर 170 कैरेक्टर्स तक लिखना है और उसको 920 पिक्सेल्स तक हमने ऑप्टिमाइज भी करना है, ठीक है। सो वो यहाँ पे आ रही है। अब हम अगर अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन देखें तो ये आ रही है, यही थी ना, दस्तगीर, इंजीनियरिंग सप्लाईज, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वी ऑफर्स, यही आ रहा था सब कुछ। ओके, यानी इसका मतलब हुआ कि हमने ये वाले फैक्टर्स पूरे किए हुए। अब आगे चलते हैं, ये तो हमने अभी सीख भी लिया है। और नीचे आ जाओ। अब अगली चीज़ क्या आ गई है, पे अटेंशन टू हेडिंग्स। हेडिंग्स का मतलब क्या है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो कहता है अब आपने अपनी अटेंशन पे करनी है हेडिंग्स के ऊपर, यानी आपने हेडिंग्स का क्या प्रॉपर इस्तेमाल किया हुआ अपनी वेबसाइट में कि नहीं किया हुआ। आकर देखते हैं जरा वेबसाइट में, इधर है, नीचे आ जाओ। ये देखें हेडिंग लगी हुई है। अब मुझे कैसे पता लगेगा हेडिंग लगी हुई है? कोई बात नहीं है, मैं इधर आता हूँ और पेज सोर्स ऑलरेडी खुला हुआ था हमारे पास। इधर आ जाए, नीचे आ जाए। ये किस में होगा पार्ट? ये हेड में तो नहीं होगा ना, ये तो बॉडी में है ना सारा। अब हम बॉडी में आ जाते हैं जरा पेज की सीधी, ये भी हेड ही है। इसका भी तरीका है, कोई बात नहीं, बॉडी पे लिखो बॉडी, सिंपल, यहाँ से बॉडी एंड हुई है, ये मैंने फाइंड किया है ना। चलो नीचे आ जाओ, याद है ना कुछ वेबसाइट एडिट जो की थी हमने। हमने खुद ही किया था, आपने, मैंने आपको एडिट करना सिखाया तो है, हम ही ने किया हुआ, खुद तो नहीं आएगा ना, हम ही करेंगे। मैं हेडिंग दिखाने लगा हूँ बेसिकली आपको। ये है, देखें क्या लगा हुआ है, लगा हुआ ना H1 का टैग, और ये वही टेक्स्ट है ना। तो कहता है भाई हेडिंग्स की सूरत में लिखना है आपने इसको। ओके, अगर हम इस वेबसाइट में आकर देखते हैं तो क्या है, ये हेडिंग लगाई हुई है इसको हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक फैक्टर और पूरा कर लिया। अच्छा, उसके बाद कहता है बाकी जहाँ जहाँ लिखनी है फिर हेडिंग आ गई होगी यहाँ पे, मतलब जितने। और क्या कहता है वो, कहता है आपने जो अपना टेक्स्ट लिखना है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना है। पैराग्राफ्स आपके बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। देखें मैंने छोटा सा पैराग्राफ बनाया 3 लाइनों का, और कहता है पैराग्राफ छोटे छोटे सेंटेंसेस पर होने चाहिए। क्योंकि देखें हम कुछ पढ़ रहे हो, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, पहले पेज के ऊपर एक पैराग्राफ बना होगा पूरे का पूरा,
मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं ना बनेगा। अगर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की सूरत में कुछ लिखा होगा और छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे और हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग होगी, एक जनरल बात कर रहे हो, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल वही तरीका हमें यहाँ भी यूज़ करना है। उसके बाद कहता है आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर भी आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। अब आप नोट कर रहे हैं हाईलाइट हुआ हुआ है, दिखने में ऐसे लग रहा है कि भाई वो भी हेडिंग है ये भी हेडिंग है, ऐसे ही है ना, हालांकि ऐसे नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है ये देखते हैं जी, यहाँ पर देख रहे हैं क्या किया हुआ हमने। ये तो वो था ना, ये था ना पैराग्राफ, ये वो वाला जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है देखें, बोल्ड का टैग यूज़ किया हुआ है। मैंने कहा था हाईलाइट करने के लिए पैराग्राफ के अंदर अगर आप टेक्स्ट को नुमाया करना चाहते हैं तो आप बोल्ड का टैग इस्तेमाल करें या स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करें, या दोनों भी कर सकते हैं, बोल्ड को और स्ट्रॉन्ग को, यानी कहाँ पे, जहाँ पर आपका कीवर्ड है। अब आप देखें ये मैंने पूरा लिखा है कि वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये था हमारा कीवर्ड, तो इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब आपका जो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में आपने हेडिंग यूज नहीं करनी है, पैराग्राफ में आपने क्या यूज करना है, बोल्ड यूज करना है या स्ट्रॉन्ग यूज करना है, ठीक हो गया। यानी एक फैक्टर और पूरा हो गया। आ जाते आगे, ये भी हो गया। उसके बाद कहता है ये हेडिंग्स का जो सिस्टम है, आपने हेडिंग्स को यूज कैसे करना है। हेडिंग्स तो हमारे पास 6 है ना टोटल, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी मर्जी है जहां मर्जी जो लगा ले, कहता है ऐसे नहीं करना। आपने जब हेडिंग का स्ट्रक्चर बनाना है तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाना है। कैसे कि अगर हम ये कहें कि भाई हेडिंग का स्ट्रक्चर है क्या, तो सबसे पहले हेडिंग 1 आती है, फिर हेडिंग 2 आती है। तो कहता है आपने जब हेडिंग्स बनानी है तो भी ऐसे ही बनानी है। ऐसे बनाने का क्या मतलब है, ऐसे बनाने का ये मतलब है कि भाई ये अगर H1 है तो ये H2 होनी चाहिए, तो ये H3 होनी चाहिए। यानी जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं हम 1 to 6 की तरफ जाएंगे। यानी हम हेडिंग स्टाइल ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम पहली हेडिंग लगाएं 5 और उसके बाद लगा दें 2, या हम पहले हेडिंग लगाएं 4 और उसके बाद लगा दें 1। हम कैसे लगा सकते हैं, पहले लगाएं 1 फिर लगाएं 2 फिर लगाएं 3, ठीक है। एक हेडिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपीट नहीं करना, लेकिन 2-3 दफा रिपीट कर सकते हैं। और नीचे आ जाते हैं। चलो जी, ये तो हमारा कुछ मेन स्ट्रक्चर हो गया, सही है। और बताऊंगे बहुत है बहुत है।